हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, और जिसमें आप 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले आप क्वेश्चन पेपर किन किन ईयर के सॉल्व कर चुके हैं? आपने 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा, 2022 का देखा और 2023 का देखा, यानी कि आप टोटल 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। आपको काफी आइडिया आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे 2018 का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें आप समझ पाएंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लगभग सारे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, आपको यही करना है कि क्वेश्चंस को देखना है। अभी तक ये आपका चौथा क्वेश्चन पेपर चल रहा है और चारों ही क्वेश्चन पेपर में आपने करना है, देखना है कि कौन से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो अभी तक आप जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से जान चुके हैं कि कितने नंबर का पेपर है, कितने घंटे का होता है, और आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम जब भी हमने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया है हम ये रिपीट करते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि हम इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बायो वाले पोर्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि बायो से आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है एमसीक्यूज में आते हैं, और उसी के आपके पास खंड अलग अलग पार्ट आते हैं, यानी कि क ख ग करके अलग अलग खंडों में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आया है आपके पास, जिसमें आपने क्या करना है, अपने सही आंसर को चूज करना है। तो देख लेते हैं कि इनमें आपका जो बायो का क्वेश्चन है, एक तो ग वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आया है जिसमें आपसे पूछा गया एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, आपको ये बताना है, कोई एग्जाम्पल देना है एनिमल हार्मोन का जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये बायो का क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सिर्फ बायो का पोर्शन लेकर के चल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और आप देखते रहेंगे कि जो प्रश्न है वो कितने नंबर का। आगे देखते रहिए, ये प्रश्न आपके पास 2 नंबर का आया है जिसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है परागण और निषेचन में। ठीक है, दोनों में आपको अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आया है, लार क्या है, भोजन के पाचन में इसकी क्या भूमिका है। आपको सबसे पहले बताना है सलाइवा क्या है और भोजन में सलाइवा का क्या रोल है। इसका मतलब आपको इतना तो पता चल रहा है कि जो लार है, लार का जो कार्य है वो भोजन से संबंधित है, यानी कि पाचन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप कहीं देखेंगे, आपने कहा कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको यहाँ पे बताना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन, एक तो जो सबसे पहले एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पादप हार्मोन के बारे में, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आपको जो पिछला क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको जो यहाँ पर निषेचन है और परागण है, अभी इस क्वेश्चन में आपको निषेचन और परागण में अंतर को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। लार क्या है, ये क्वेश्चन आपका फुली रिपीट हुआ है, और यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, देखते रहेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो रहे हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। आपको एक क्या बनाना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना है फ्लावर का, और उसमें आपको परागकोश दिखाना है, वर्तिकाग्र दिखानी है, अंडाशय आपको दिखाना है, यानी कि एंथर, स्टिग्मा एंड ओवरी आपको दिखाना है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया था आपको ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस पार्ट्स वहां पर अलग आ गए थे आपके पास। नेक्स्ट आपने कहा वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस बताना है। ये 2 खंडों में क्वेश्चन आया है, 3 नंबर का है टोटल, 2 खंडों में आया है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में जो अंतर है वो पूरे 2 नंबर का है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये आपका 1 नंबर का यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। आपसे पूछा गया है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। आपको क्या बनाना है, पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और उनमें निम्नलिखित भागों को दर्शाना है, यानी कि आमाशय, स्टमक, यकृत, लिवर, बड़ियान, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इसके और में आपके पास क्या है, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित विषयों को दर्शाइए, जैसे कि लंग्स आपको दिखाने हैं, ट्रैकिया आपको दिखाना है, डायफ्राम आपको दिखाना है। अब देखिए पिछले जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें आपके पास क्या आया था, पाचन तंत्र आया था। कभी पाचन तंत्र के साथ आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना था, ठीक है, और वहां पर उन पार्ट्स को दर्शाना था। तो आप देख रहे हैं कि पाचन तंत्र से जो क्वेश्चन है वो आ ही रहे हैं, एक पाचन तंत्र से रिलेटेड और एक जो फ्लावर का डायग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, जिसमें आपसे कहा गया है कि पर्यावरण के किन्हीं दो अजैव घटकों के नाम लिखिए। आपको एबार्टिंग कंपोनेंट लिखने हैं इन्वायरमेंट के, बहुत इजी है, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास बायो को आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। कितने नंबर का है ये, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको बता रहे कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। सबसे पहले कहा गया हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, आपको बताना है कि फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। नेक्स्ट आपको कहा गया किसी पौधे में जाइलम निकाल देने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने किसी प्लांट से जाइलम को निकाल दिया है तो उस पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कितने नंबर का है, 1 नंबर का आपके पास आ गया है। ग वाला जो पार्ट आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया समजात तथा समरूप अंगों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन विद 1 एग्जाम्पल ईच। कितने नंबर का है, 2 नंबर का आपके पास आता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है इजी क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि वन की क्या भूमिका है, जल संग्रह क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और पर्यावरण को बचाने के लिए 3R से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन पेपर हमने सारा देख लिया है, ये भी देख लिया कि बायो के जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन आपके पास आए हैं, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले MCQs वाले पोर्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो MCQs में क्वेश्चन आपके पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क वाला खंड है वो आपका क्या है, केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। लेकिन जो ख वाला पोर्शन है वो भी आपका केमिस्ट्री से आता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो आप अलग अलग क्लासेस में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बायो का क्वेश्चन कौन आया, प्रश्न नंबर 1 का ग, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। आपको हार्मोन के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। सबसे पहले हार्मोन के बारे में कहा जा सकता है कि हार्मोन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हार्मोन के बारे में पूछा जा सकता है। हार्मोन क्या है आपको डेफिनेशन बतानी है, केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, आप हमारी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, किस प्रकार की ग्लैंड यानी कि किस प्रकार की ग्रंथि से रिलीज हो रहा है। आपने कहा एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, दोनों में से ये आपको बताना है, ठीक है। अब हार्मोन के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। प्लांट हार्मोन के अलग एग्जाम्पल होते हैं, प्लांट हार्मोन अलग आपके पास आएंगे, और जो एनिमल हार्मोन है, जो जंतु हार्मोन है वो अलग आएंगे। आपको एग्जाम्पल देखने हैं, हार्मोन के एग्जाम्पल आपने देखने, तो हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का नाम आपको बताना है। पादप हार्मोन क्या होता है, जो हार्मोन पादप में पाए जा रहे होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंसुलिन। तो क्या इंसुलिन पादप में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। थायरोक्सिन, क्या थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो प्लांट में पाया जाता है। एस्ट्रोजन, और लास्ट है साइटोकाइनिन। अब आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा फोर्थ यानी कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, यहाँ पे पादप हार्मोन है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये दोनों ही क्या है, जंतु हार्मोन है, यानी कि मनुष्यों में पाए जाते हैं, ठीक है, मनुष्यों में पाए जाते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि इंसुलिन का क्या कार्य होगा, थायरोक्सिन का क्या कार्य होगा, और एस्ट्रोजन का क्या कार्य होगा। कौन मुझे बताएगा, GIC सी। चलिए बच्चे नाम बताइए अपना। हेलो मैम, माय नेम इज अभिजीत बटवाल। ठीक है, कौन सी क्लास के हैं बच्चे आप लोग। मैम 10th। 10th के हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं हम कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किस ईयर का कर रहे हैं। मैम 2018। वेरी गुड।
अब ये बताइए, आपने क्वेश्चन पेपर देखा है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, आपके पास पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का? जी मैम। चलिए, वेरी गुड। तो आपने सब बच्चों ने देखा है जितने भी क्लास में हैं? यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आया है, इनमें से आपको ये बताना था कि पादप हार्मोन क्या है। आंसर हमने यहाँ पे देख लिया कि पादप हार्मोन है साइटोकाइन। अब आप ये बताइए, इन चारों हार्मोन में से किसी का भी आपको फंक्शन पता है तो आप बता सकते हैं, चारों में से कोई भी देख लीजिए चारों। अब आपको ये बताना है इन चारों में से या तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन क्या क्या कार्य होते हैं इनके। सबके आते हैं तो सबके बता दीजिए, अगर किसी एक का आता है तो एक का ही बता दीजिए। मैम इंसुलिन वसा का पाचन करता है। इंसुलिन क्या करता है? वसा का पाचन। वसा का पाचन। अच्छा, तो और किसी को आंसर करना है? और कोई? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन, इनमें से किसी का कार्य पता है? नो मैम, मेरे को नहीं पता। अच्छा, तो बच्चे यहाँ पर जो इंसुलिन का कार्य है वो वसा का पाचन नहीं करता है, उसका कार्य होता है हमारे रक्त में जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करना। आपने सुना होगा जिसे डायबिटीज होती है। आगे ध्यान दीजिए बच्चे, हंसना नहीं है, ठीक है? आगे ध्यान दीजिए, आपको जो बताया जा रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं पता है मैं आपको बता रही हूँ, आप आगे ध्यान दीजिए। इंसुलिन का क्या कार्य मैंने बताया, अभी रिपीट कीजिए। मैम शुगर का पाचन करता है। शुगर लेवल को मेंटेन करके शुगर रखता है। कंट्रोल कंट्रोल। आपने सुना होगा कि लोगों को डायबिटीज हो जाती है, क्यों होती है बच्चे डायबिटीज? जो मधुमेह रोग होता है वो क्यों होता है, किसी को पता है? किसी को पता है कि जो मधुमेह रोग है, जो डायबिटीज है, वो क्यों होती है? किसी को नहीं पता? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? इंसुलिन करता है क्या, देखो जो हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है, चलिए बैठिए, आप बैठ जाइए बच्चे। अब आप लोगों को करना क्या है, सारे बच्चे कॉपी निकाल के बैठिए, ठीक है? जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके आंसर आप नोट करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, हमारी बॉडी में हार्मोन है। कहाँ से रिलीज होता है, किसी को पता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? कौन बताएगा? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, कौन बताएगा? जीआईसी कुंजा बहादुरपुर, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी कुंजा बहादुरपुर। हेलो मैम। हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज कीर्ति। गुड मॉर्निंग कीर्ति। यस मैम। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 9th। 9th के हैं, चलिए ठीक है। आप इंसुलिन के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है? आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। बच्चे, क्या कार्य होता है इंसुलिन का? इंसुलिन का मैम कार्य तो नहीं पता। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, जैसे कि ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज इंसुलिन में बदलता है। जो ग्लूकोज करते हैं मात्रा हमारे शरीर की, वो ग्लूकोज इंसुलिन में बदलती है। जो अगर वो ग्लूकोज की वो इंसुलिन में ना बदले और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो शुगर लेवल होता है। ठीक है, आपने काफी हद तक सही आंसर दिया है, ठीक है? चलिए, तो आपने ये हमें बताया है कि क्या होता है कि हमारे रक्त में जो शुगर है, जो शुगर लेवल है, उसे मेंटेन इंसुलिन करता है। आप साधारण भाषा में सिर्फ इतना समझिए कि इंसुलिन ने क्या किया, इंसुलिन ने शुगर को क्या कर दिया है, कैप्चर किया है, स्टोर कर लिया है, ठीक है? स्टोर कर लिया, तो जब जब हमें शुगर की आवश्यकता होगी तब तब इंसुलिन से क्या होगा, वो शुगर निकलता रहेगा। यदि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वो शुगर जो है वो अब क्या होगा, हमारे रक्त में ही रहेगा, और हमारे रक्त में अगर शुगर रहेगा तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, और शुगर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होती है। इतनी बात सबको पता है? चलिए कीर्ति, आप बैठिए। अब इतनी बात आप सबको पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। ये होता है पैनक्रियाज से, ठीक है? जो अग्नाशय होता है वहां से इंसुलिन स्रावित होता है। अब बात करते हैं थायरोक्सिन की, कहाँ से रिलीज होता है थायरोक्सिन?
GIC अमोदी, माइक लीजिए अपना। GIC अमोदी, माइक लीजिए अपना। GIC QC, कौन मुझे बताएगा थायरॉक्सिन के बारे में, कहाँ से स्रावित होता है थायरॉक्सिन? थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, कहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड? यहाँ पर होती है, ठीक है। वहां से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है? आपने जब एक चैप्टर पढ़ा था एडोलेसेंस, वहां पर आपने कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। आपने कहा था कि जब भी जो कोई बच्चा है वो किशोर अवस्था में आता है, यानी कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में आता है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कैरेक्टर आने लग गए हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो बॉयज होते हैं उनमें बियर्ड्स आने लगती है, ठीक है। उनका जो यहाँ पर अपर पार्ट होता है वो ब्रॉड होने लगता है, जो उनकी वॉइस है वो हैवी होने लगती है, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स में कुछ चेंजेस आते हैं कि उनकी आवाज पतली होने लगती है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो कुछ हार्मोन्स की वजह से होते हैं, और एस्ट्रोजन उनमें से एक हार्मोन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, हमने कहा पादप हार्मोन कौन है हमारे पास? आपने कहा साइटोकाइनिन है। अब आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि साइटोकाइनिन के क्या कार्य होते हैं? कौन बताएगा कि साइटोकाइनिन के क्या कार्य होते हैं? जो पादप हार्मोन हमारे पास आता है, GIC CUC, किसी बच्चे को पता है कि साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं? देखिए, साइटोकाइनिन पाया जाता है प्लांट में, जो कि उत्तरदायी होता है कोशिका विभाजन के लिए, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। GIC CUC में आपसे कुछ देर में सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगी, जो आगे जो गर्ल्स बैठी हुई हैं जो अपना काम कर रही हैं, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगी, जो फ्रंट में बच्चियां बैठी हुई, ठीक है। क्या होता है साइटोकाइनिन का कार्य? सेल विभाजन। यहाँ पर जो कोशिका विभाजन होती है वो किसकी वजह से है? साइटोकाइनिन की वजह से। कॉपी बंद नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन नोट करना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नोट कीजिए उसके आंसर को, ठीक है। चलिए सारे बच्चे नोट कीजिए क्वेश्चन के आंसर को। GIC CUC सारे बच्चे नोट कीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपके पास आता है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जो कि 1 नंबर का आपके पास यहाँ पर आता है। इसमें आपसे पूछा गया है एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल हार्मोन दैट सिक्रीट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उससे स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम आपको बताना है। कौन मुझे बताएगा? GIC CUC कौन बताएगा? पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम किसे पता है? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता तो हैंड रेज कीजिए, जिसको नहीं पता है वो हैंड रेज कीजिए अपना। मैंने कहा GIC CUC, जिस बच्चे को आंसर नहीं पता है हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, कुछ बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो अपना आंसर दीजिए। किसे आंसर करना है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन हो रहा है, जिसे आप वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि आपके शरीर में अगर वृद्धि हो रही है तो किस हार्मोन के कारण हो रही है? ग्रोथ हार्मोन के कारण हो रही है। क्या कहते हैं आप कि आपकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। और क्या होता है कि जब आप किशोर अवस्था में होते हैं तो आपकी जो हाइट है वो सडन बढ़ने लगती है। इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन जितना रिलीज होगा आपकी हाइट उसी हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। अगर किसी की हाइट छोटी रह जाती है इसका मतलब ये कि ग्रोथ जो हार्मोन जो था वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हुआ था। किसी की बहुत अच्छी हाइट है, इसका मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपरली वहां पर क्या हो रहा था? सिक्रीट हो रहा था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बताइए आप लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कौन मुझे आंसर देगा? GIC CUC बच्चे माइक लीजिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन करो अपना। किसके पास है माइक? पीछे
माइक ऑन कीजिए अपना जरा। हाँ, बच्चे ये बताइए कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? मैम माइंड में। ठीक है, हमारे ब्रेन में। गुड, चलिए बैठिए। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए। सारे बच्चे जिनको भी पता नहीं था, नोट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, नोट कर लिया आप सब लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आया है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, परागण व निषेचन में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि पहले फर्टिलाइजेशन होता है या पहले पॉलिनेशन होता है, यानी कि पहले परागण होगा या पहले निषेचन होगा? कौन मुझे बताएगा? GHS धौलपुर, आप में से कोई बताना चाहेगा कि दोनों में से पहले क्या होता है? परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं और निषेचन नर तथा मादा के युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। माय नेम इज नंदिनी मुनी। नंदिनी। नंदिनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। अब ये बताइए कि पहले क्या होगा, परागण होता है या पहले निषेचन होता है? परागण। परागण होता है और बाद में क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो देख लें इस क्वेश्चन का आंसर, डिफरेंस आपको बताना है। तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बच्चे आप बैठ जाओ, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोशिश कीजिए कि फटाफट आप डायग्राम से समझा दो। ठीक है, डायग्राम भी बनाना है आपको, और कम से कम 3 से 4 आप जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। डिफरेंस को पढ़ने से पहले अगर आप इमेज बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आपने कहा ये है पिस्टिल, ठीक है, ये है पिस्टिल, ठीक है, और ये है सेमेन, यानी कि ये आपके पास स्त्री केसर आई है और ये आपके पास क्या है, पुंकेसर आया है। ठीक है, इसमें क्या था, आपने कहा पॉलिन ग्रेन है, पराग कण जिसे आप कहते हैं, पराग कण कहाँ जाए गए, एंथर, यानी कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है उसे आपने क्या कहा, उसे हमें अभी नंदिनी ने बताया कि उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, ये हुई परागण, ये तो हुआ परागण। अब हमने कहा निषेचन क्या होता है, तो निषेचन में आपने क्या कहा, एक दूसरी इमेज यहाँ पर बनाएंगे। यह ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपको इस प्रकार से 3 कोशिकाएं दिखाई दी हैं, जिसे बीच वाली कोशिका क्या है, एग सेल है। यहाँ पर आपको केंद्रक न्यूक्लियाई दिखाई दिए हैं और 3 कोशिकाएं आपको यहाँ पर दिखाई दी हैं। अब जो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन आया, इसने क्या बनाया यहाँ पे, इसे अब क्या कहते हैं, पॉलिन ट्यूब कहेंगे, और ये क्या है, नर युग्मक है। ठीक है, अब ये जो नर युग्मक है, 2 नर युग्मक आपके पास यहाँ पर आए हैं। एक नर युग्मक इस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, जिसे आपने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा, यानी कि निषेचन आपने कहा है। ठीक है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, जिसे आपने क्या कहा, दोहरा निषेचन कहा या डबल फर्टिलाइजेशन कहा। यही चीज हमें बताई है नंदिनी ने, सेम चीज हमें नंदिनी ने बताई है कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे आपने पॉलिनेशन या परागण कहा था। अब आती है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की बात। तो नंदिनी ने हमें क्या बताया है कि नर युग्मक का, ये आपके पास क्या है, मेल गैमिट है, ये आपके पास एग क्या है, फीमेल गैमिट है, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। नर तथा मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतनी बात सबको समझ आई, GIC CUC समझ आया सबको? दोनों में क्या डिफरेंस है लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको घर से इनके बीच में कम से कम 5 डिफरेंस आप लोग लिख करके लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ये सारे डिफरेंस आपको बताए गए हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, जिसमें आप टाइप ऑफ प्रोसेस यानी कि जो विधि है उसका प्रकार देखेंगे, टाइम देखेंगे, बेसिक फंडामेंट देखेंगे, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, नीड्स ऑफ एजेंट, एजेंट की आवश्यकता है या नहीं है ये देखेंगे,
रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, रिजल्ट आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ। आप देखेंगे पॉलिनेशन जब हुआ, परागण हुआ, तो उसका क्या रिजल्ट आपके पास आया है, और जब निषेचन हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट आपके पास आया है। ठीक है, तो ये सारे जो डिफरेंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको करना क्या है, घर से आपको क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पूरे टॉपिक को आपको अच्छे से वहां पर समझना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।